नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। गिरिडीह जिले के टावर चौक पर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन अपने नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे और रजिस्टर 2 की मांग को लेकर किया गया। देखिए कैसे आंदोलनकारी महिलाएं सड़क पर लेटकर प्रदर्शन कर रही हैं और किस तरह से पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन के बीच जम की बहसबाजी भी हुई। पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच काफी नोकझोंक भी देखने को मिली। पुलिस के लाख समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। उनका कहना है कि किसान मंच के नेताओं पर लगे फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं और रजिस्टर 2 की मांग पूरी नहीं होती है। तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। हालांकि इस घटना को लेकर भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। जमुई के सुदूर गांव का युवक अजीत, जो बचपन से ही दोनों पैरों से दिव्यांग है, वह अपनी हिम्मत और साहस के दम पर मिसाल कायम कर रहा है। तस्वीरों में दिख रहा ये युवक पैरों से भले ना चल सके, पर इसके हौसले ने इसके सपनों को उड़ान दी है। दिव्यांग होने के बावजूद ये अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। खैरा प्रखंड के केवाल फरियत्ता गांव का दिव्यांग खुद बीएससी पास है और अब गांव के छात्रों को पढ़ाकर शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने परिवार को पालता है। दिव्यांग अजित गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता है। दिव्यांग होने के बाद भी किसी पर बोझ नहीं बनने की चाह रखने वाला अजीत पढ़ लिखकर काबिल बन अब गांव के बच्चों को काबिल बनाने में जुटा है। यज्ञ में आहुति डालते ये लोग राजनेताओं की सद्बुद्धि के लिए कामना कर रहे हैं। ये पूरा मामला है भागलपुर का, जहां हवाई सेवा संघर्ष समिति ने बाबा बिंदेश्वर नाथ मंदिर में हवन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राजनेताओं को हवाई सेवा शुरू करने को लेकर सद्बुद्धि की प्रार्थना की गई। हवाई सेवा संघर्ष समिति ने 33 दिनों तक घंटाघर चौक पर हवाई सेवा की मांग को लेकर महाधरना दिया गया था, जिसके बाद क्षेत्र के सांसद ने हवाई सेवा शुरू करवाने को लेकर पहल करने की बात कही थी, पर 1 महीने बीत जाने के बाद भी मामले में कोई पहल नहीं की गई, जिसके बाद नाराज संघर्ष समिति के लोगों ने अपनी मांग पूरी करवाने का अनोखा तरीका निकाला और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कटाक्ष करते हुए भगवान से नेताओं को सद्बुद्धि देने की कामना की। लोहरदगा के बरवा टोली स्थित नवनिर्मित मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत हुई। सिठियो कोयल नदी से हजारों की संख्या में महिलाएं और किशोरियां कलश में जल लेकर मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान भक्ति गीतों और जयकारों से माहौल भक्तिमय रहा। लोहरदगा जिले में पहली बार इतनी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। इस मंदिर को दक्षिण भारत सभ्यता से प्रेरित होकर बनाया गया है, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसे महाराष्ट्र के कारीगरों द्वारा निर्माण किया गया है। यह लोहरदगा का सबसे बड़ा और ऊंचा मां दुर्गा का मंदिर है। इस मंदिर के लिए एक ट्रस्ट भी बना है। मंदिर समिति कार्यवाहक अध्यक्ष नागेंद्र प्रजापति ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान भव्य और ऐतिहासिक हो रहा है। समिति के पदाधिकारी, संरक्षक व सदस्य दिन रात तैयारी में जुटे हैं। छप्पन भोग, गर्मा गर्म रसगुल्ले, करारी कचौरी, ये सारी तैयारी कटिहार में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के 2 दिनों के होने वाले आयोजन के लिए की जा रही है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बिहार से जुड़े 4 केंद्रीय मंत्री, 2 डिप्टी सीएम, बिहार बीजेपी के वर्तमान और पूर्व सभी विधायक, सभी जिला अध्यक्ष के साथ साथ करीब 624 नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे।
लगभग 1000 से 1200 लोगों के स्वाद और सेहत को ध्यान में रखते हुए 2 दिवसीय आयोजन में कुल 7 बार भोजन और नाश्ता परोसने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बाहर से आने वाले नेता कार्यकर्ताओं के खाने पीने का भी खासा ध्यान रखा जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसके लिए ये सारी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश कार्य समिति के भोजन प्रभारी का कहना है कि ये सारा भोजन शाकाहारी है, जिससे किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तस्वीरों में रोती बिलखती ये महिला इस गम में बेहाल है कि इसका बेटा वापस नहीं आएगा। आसपास खड़े लोग उसे ढांढस बना रहे हैं। दरअसल मधुबनी में सड़क किनारे खेत में मिठाई व्यवसायी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना बासोपट्टी थाना के मढ़िया ग्राम पंचायत की है, जहां हत्थापुर चौड़ में सड़क किनारे व्यवसायी का शव मिला है। मृतक की पहचान मढ़िया निवासी सुरेंद्र यादव के रूप में हुई है। मृतक सुरेंद्र यादव की बासोपट्टी थाना के सामने न्यू अंकित स्वीट्स हाउस के नाम से मिठाई की दुकान है। बताया जा रहा है कि बीती रात दुकान बंद करने के बाद सुरेंद्र यादव किसी भोज में शामिल होने के लिए अपने गांव मढ़िया आए थे और रात में ही वापस अपनी दुकान पर जाने के लिए बाइक से निकले थे। ग्रामीणों का कहना है कि रात करीब 2 बजे ये सूचना मिली कि सुरेंद्र यादव की हत्या हो गई है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। ये भीड़, ये जाम करते आक्रोशित लोग कटाव से अपने गांव को बचाने के लिए आगे आए हैं। ये तस्वीर है दानापुर जिले के दियारा के लाइफलाइन माने जाने वाले पीपा पुल की, जहां लोगों ने जाम कर दिया। पुरानी पानापुर के लोगों ने कटाव से आक्रोशित होकर आगजनी कर जाम किया। कई घंटों तक जाम लगा रहा। पुल पर गाड़ियां फंसी रहीं। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कितने राहगीर इस जाम से प्रभावित हुए हैं। लोग टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीपा पुल के पास ही गंगा की धारा की वजह से कटाव होने लगा है और इसकी सूचना अधिकारियों तक को दे दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से लोग आक्रोशित हो गए और दियारा जाने की मुख्य पीपा पुल को जाम कर दिया। इस हंगामे में दूसरे राहगीरों को भी परेशानी हुई। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार जितना भी जोर लगा लें, पर उनके मातहत ही इसे पूरी तरह सफल नहीं होने देते। आए दिन जनप्रतिनिधियों के शराब पीते वीडियो सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो दरभंगा के हायाघाट प्रखंड में चंदनपट्टी और पोराम पंचायत के पंचायत सचिव त्रिवेणी यादव का सामने आया है। पंचायत सचिव के एक शराब पार्टी में शामिल होने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुछ लोगों के साथ खुलेआम शराब पीते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक युवक का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। साथ बैठे लोगों की आवाज सुनी जा रही है। वीडियो में एक घर के दरवाजे पर पंचायत सचिव एक कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे हैं। एक युवक लाइन से लगी 5 स्टील के गिलास में बारी बारी से शराब की एक बोतल से शराब परोस रहा है। जाम पर जाम छलकाए जा रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वायरल वीडियो को लेकर एसएसपी ने कहा है कि जांच का आदेश दे दिया गया है, लेकिन कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बिहार में कई जगहों पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए पुल नहीं है। ऐसा ही एक गांव है जहानाबाद जिला के सदर प्रखंड का धूरू बिघा गांव, जहां नदी के दोनों तरफ सड़क बन गई, लेकिन पुल न होने की वजह से नदी से होकर आना जाना पड़ता है। ग्रामीण बताते हैं कि आजादी के 75 साल बीत गए, पर अब तक गाँव में पुल नहीं बना है। गांव के बच्चे बीमार का इलाज कराने, किसी जरूरी सामान लाने के लिए बरसात के दिनों में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा प्रभावित छात्र होते हैं, जिन्हें पूरी बरसात के मौसम में घर में ही रहकर पढ़ाई करनी पड़ती है। किसी को अगर जरूरी काम होता है तो उसे तेज धारा के बावजूद जान जोखिम में डालकर नदी में तैरकर जाना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि अगर एक पुल का निर्माण हो जाता है तो इसका बहुत लाभ होगा।
झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चौथे और अंतिम चरण के मतदान के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जा रही है। जामताड़ा में दुलाहडीह स्थित जीएनएम नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां 1337 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो रहा है। इसके तहत 3 प्रखंडों को मिलाकर कुल 50 टेबल लगाए गए हैं। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे हो रही मतगणना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण की मतगणना की जा रही है। गिरिडीह में 3 जगह पर मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पहले और दूसरे चरण की मतगणना में देरी को देखते हुए इस बार 3 जगह पर काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहीं सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बोकारो में चौथे चरण के पंचायत चुनाव की मतगणना की जा रही है। वहीं सिमडेगा में पंचायत चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के मतदान की मतगणना हो रही है। वीडियो में दिख रही ये अनार की पेटियां कोई साधारण पेटी नहीं है। इन अनार की पेटियों से निकल रही है अंगूर की बेटी यानी के शराब। तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से अनार के पैकेट के अंदर शराब छुपाकर लाई जा रही थी, लेकिन दानापुर जिले की बिहटा पुलिस की नजर से ये अवैध तस्करी छुप नहीं पाई और इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की खेप कार से लाई जा रही है। पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को रुकवाकर जांच की और अनार के डिब्बों के बीच अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पुलिस ने कार में सवार 4 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब्त अंग्रेजी शराब की कीमत लाखों में आंकी गई है। आए दिन शराब तस्करी के नए पैतरों से पुलिस भी हैरान हो गई है। पुलिस प्रशासन और सजग हो गई है ताकि शराब माफिया पर लगाम लगाई जा सके। पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती इन छात्राओं को देखिए, ये अब हर क्षेत्र में आगे निकल रही है। बाढ़ में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पोषण से लेकर शिक्षा, आत्मरक्षा, योग, खेलकूद, मनोरंजन, कंप्यूटर शिक्षा, पेंटिंग तक सिखाई जा रही है। एनटीपीसी ने सशक्तिकरण मिशन 2022 के तहत एनटीपीसी के आवासीय परिसर में बालिकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब ये छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ हर गुण सीख रही है और ये सभी अपने हौसलों की उड़ान भर रही है। बालिका सशक्तिकरण के आवासीय कार्यशाला में आसपास के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के 10 से 12 साल के आयु वर्ग की 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 41 बालिकाओं का चयन किया गया है। एनटीपीसी के सभी 35 स्टेशनों में बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत लगभग 2500 बालिकाओं को उनके सर्वांगीण विकास के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। गुमला के चैनपुर में चल रहे अवैध ईंट भट्ठों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। छतरपुर और बरबो रोड में संचालित 2 ईंट भट्ठों को पुलिस ने ध्वस्त किया है। अवैध रूप से भट्ठा संचालित किया जा रहा था, जिसको लेकर पहले से ही विभाग ने उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद भी भट्टे का संचालन होता रहा, जिसे आज बुलडोजर चलाकर गिराया गया। जिला प्रशासन की ओर से निर्देश के बाद चलाए गए अभियान में ब्लॉक कर्मी के साथ पुलिस बल तैनात रहे। प्रशासन ने भट्टों को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद अवैध ईंट भट्टा संचालकों में दहशत का माहौल है। अधिकारियों का कहना है कि उपायुक्त के निर्देश के बाद अवैध तरीके से संचालित ईंट भट्टों को ध्वस्त करने का काम लगातार जारी है। इस क्रम में चैनपुर के दोनों ईंट भट्टों को प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। कोडरमा में एक ऐसा रेलवे फाटक है जिसे पार करने के लिए नजराना चुकाना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं धनबाद गया रेल खंड पर परसाबाद रेलवे स्टेशन की, जहां रात के अंधेरे में अवैध वसूली का खेल चलता है। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम ने जब रात में इसकी पड़ताल की तो इसे सही पाया। रेलवे फाटक से गुजरने वाले हर बड़े वाहनों को यहां तैनात गेटमैन को नजराने के रूप में पैसे देने पड़ते हैं।
ऐसा नहीं करने पर उन्हें फाटक खुलने का घंटों इंतजार करना पड़ता है। तस्वीरों में देखिए, एक गाड़ी आकर रेलवे फाटक पर रुकती है और गाड़ी का ड्राइवर अपने पर्स से पैसे निकालकर तैनात गेटमैन को पैसा देता है। आने जाने वाले हर वाहन से ऐसे ही पैसे की वसूली की जाती है। वहीं रेलवे फाटक पर तैनात गेटमैन पूछने पर वसूली से इनकार किया, फिर बाद में भाईचारे में पैसे लेने की बात स्वीकार की। कदम से कदम मिलाकर चलती ये महिला जवानों की परेड है। ये सभी आयोजन रांची के जैन ग्राउंड में झारखंड पुलिस के सिक्योरिटी JUVNL में पदस्थापित ए नटराजन के विदाई समारोह के मौके पर हुए। इस आयोजन में डीजीपी नीरज सिन्हा सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। झारखंड के IPS अधिकारी के रूप में डीजी विजिलेंस कम सिक्योरिटी JUVNL में पदस्थापित रहते हुए रिटायर्ड हो गए। उनकी विदाई समारोह में झारखंड पुलिस के जवानों ने विदाई परेड के मौके पर सलामी दी। इस दौरान बेंच डिस्प्ले का भी आयोजन किया गया। ए नटराजन के विदाई समारोह में पुलिस के जवान पूरी तरह समर्पित नजर आए। ए नटराजन ने जवानों की परेड की सलामी दी, साथ ही साथ अपने अनुभव भी साझा किए। झारखंड के DGP ने भी अपने विचार साझा किए और जवानों को पूरी सेवा और लगन से देश के प्रति समर्पित की बात कही।